जयपुर से चंडीगढ़ जाने के लिए टाइगून अपने नए 8 स्पीड गियरबॉक्स के साथ कितना फ्यूल यूज करेगी, हमें रियल वर्ल्ड में क्या माइलेज देगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और हमने अपना माइलेज टेस्ट शुरू किया यहाँ पेट्रोल पंप से, जहां से हमने इसके फ्यूल टैंक को करवा लिया था फुल और ट्रिप मीटर को कर दिया था रीसेट। उसके बाद हमने मैप पे डेस्टिनेशन सेट की और जैसा आप नोट कर सकते हो कि 6.5 घंटे दिखा रहा है हमें चंडीगढ़ पहुंचने तक के लिए। एंड मोस्टली जो हमारा ये रूट है एक्सप्रेसवे वाला रूट है, तो यहाँ पे ट्रैफिक स्मूथ रहना चाहिए। और ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं 50 किलोमीटर्स, जिसको कवर करने में हमें लगभग 1 घंटे का समय लगा है, जिसका मतलब हमारी एवरेज स्पीड चल रही है 50 kph की और फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेट हो रही है अभी 14.5 किलोमीटर्स पर लीटर की, जो ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। बट अभी तो हमने कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं किया है, अभी तो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स बचे हैं, तो मैं अपना फाइनल जो भी कमेंट है उसको होल्ड करता हूँ। हाउएवर अभी तक जितना मैंने इसको ड्राइव किया है, गाड़ी चलाने में तो कंफर्टेबल लग रही है, लेकिन इसके ऊपर भी आगे डिस्कशन करेंगे। इन द मीन टाइम आइए थोड़ा सा जो एक्सटीरियर में चेंजेस हुए हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो VW ने पूरी कोशिश की है कि ये अपनी जो बड़ी सिबलिंग्स है ना, उनसे थोड़ी सी मिलती जुलती लगे। एज अ रिजल्ट अब आपको स्लीकर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं कनेक्टेड लाइट बार के साथ। VW का जो लोगो है ये भी इल्यूमिनेट करता है। फ्रंट बम्पर को भी रिप्रोफाइल कर दिया गया है। देन अगर आप साइड्स में आओगे तो आपको 17 इंच के नए एलॉय रिम्स मिलेंगे। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप 1.5 TSI इंजन को ऑप्ट करते हो तो आपको रियर व्हील्स में भी डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी, अदरवाइज 1 लीटर के साथ आपको नहीं मिलेगी। अदर देन दैट जो पूरी की पूरी साइड प्रोफाइल है ये मोर और लेस सेम ही है। एंड देन कमिंग टू द रियर प्रोफाइल, तो आप नोट करोगे कि जो आपके टेल लैंप्स हैं इनको भी रिफ्रेश कर दिया गया है। नए आपको LED एलिमेंट्स मिल रहे हैं, सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। VW का लोगो यहाँ भी इल्यूमिनेट होता है बट रेड कलर में। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग। अदरवाइज जो रियर प्रोफाइल है वो मोस्टली पहले जैसी ही है, रीप्रोफाइल बम्पर है आपका। हाँ, यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता, लेकिन फ्रंट और रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। और हाँ, रियर के लिए आपका वॉशर वाइपर सेटअप भी स्टैंडर्ड है। ओके, नाउ स्टेटस अपडेट। तो एक्सप्रेसवे ज्वाइन करे हमें काफी टाइम हो चुका है, 130 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिए हैं। एवरेज स्पीड हमारी बढ़ चुकी है, 63 kph की चल रही है। और फ्यूल एफिशिएंसी हाउएवर हमारी घट चुकी है, क्योंकि वो 14.1 किलोमीटर्स पर लीटर के यहाँ पे फिगर्स इंडिकेट हो रहे हैं। अभी मैंने इसको इतना ड्राइव कर लिया है कि अब मैं आपके साथ इसके ड्राइविंग इंप्रेशंस तो शेयर कर सकता हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें ऐसी हैं जो कि फोक्सवैगन ने इस गाड़ी में चेंज की है। सबसे पहले तो 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन के साथ नया 8 स्पीड गियर बॉक्स, तो उसके ऊपर बात करते हैं। ट्रैफिक में ये नया 8 स्पीड यूनिट आपको काफी स्मूथ लगेगा। पिछले 6 स्पीड ऑटोमेटिक यूनिट के साथ एक प्रॉब्लम थी कि ट्रैफिक में ना उसका क्रीप मोड काफी ज्यादा एग्रेसिव था, तो इतना प्रेडिक्टेबल भी नहीं था। बट यहाँ पे क्रीप मोड को इन्होंने काफी अच्छे से ट्यून कर दिया है, तो अब ये उतना एग्रेसिव नहीं लगता है, काफी स्मूथ लगता है। गियर चेंजेस भी आपको इसके काफी ज्यादा स्मूथ लगेंगे। मतलब 8 स्पीड है, ये काफी फ्रिक्वेंटली अपनी गियर्स को चेंज करता रहता है ट्रैफिक में, बट द पॉइंट इज कि ड्राइव करते हुए आपको पता ही नहीं चलता कि गियर्स कब चेंज हुई। एंड ऑन द फ्लिप साइड, जब आप गाड़ी को थोड़ा सा स्पिरिटेड वे में ड्राइव करना चाहोगे तो ये काफी क्विकली रिएक्ट भी करता है और गियर्स को काफी अच्छे से होल्ड भी करता है। और जो ये पैडल शिफ्टर्स है, इनका रिएक्शन टाइम भी एक्चुअली काफी क्विक है। तो ओवरऑल जो इसकी ड्राइव है ना, वो एक इंथुजियास्ट को काफी पसंद आएगी, काफी एंगेजिंग है। हाउएवर एक नोट करने वाली बात यह है कि जब आप 100 kph पे क्रूज कर रहे होगे ना ऐसे हाईवेज पे, तो इसकी जो इंजन स्पीड है वो समवेयर अराउंड 2000 RPM के आसपास रहती है। नाउ दैट इज समथिंग जो हमारे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट करेगा। और एक और चीज जो इम्पैक्ट करेगी, इसकी थ्रॉटल की सेंसिटिविटी, क्योंकि इसमें किसी तरह के आपको ड्राइव मोड्स नहीं मिलते हैं, तो कोई इको मोड नहीं है। और जो इसका थ्रॉटल है ना, वो थोड़ा सा सेंसिटिव साइड पे है। और जैसे मैंने बताया कि इसका गियर बॉक्स भी काफी क्विक है, तो अगर आप थोड़ा सा भी टैप करते हो ना थ्रॉटल पे, तो ये काफी क्विकली डाउन शिफ्ट भी कर लेता है। जैसे बताया मैंने कि थ्रॉटल तो सेंसिटिव है ही है, तो इन सब चीजों का कंबाइन इफेक्ट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ इतने खास अच्छे फिगर्स देखने को नहीं मिलेंगे कंपेयर टू द प्रीवियस वन। जब हम इसको रिफिल कराएंगे तो पता चलेगा। एनीवे, उसके अलावा इंजन वो तो आपका सेम ही है, 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 115 हॉर्स पावर एंड 178 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ऑनेस्टली मोर देन सफिशिएंट पावर एंड टॉर्क फिगर्स, चाहे आप इसके साथ सिटी में अपना डेली कम्यूट कर रहे हो या फिर हाईवे पे किसी को ओवरटेक कर रहे हो, अंडर पावर नहीं लगेगा ये आपको। अब आ जाता हूं मैं दूसरे मेजर इंप्रूवमेंट में, जो कि इसके इंजन बे के अंदर हुआ है, इसका AC कंप्रेसर यूनिट। तो देखिए, पहले चाहे फोक्सवैगन की बात कर लीजिए आप या फिर स्कोडा की बात कर लीजिए, दोनों ही ब्रांड्स अपनी गाड़ियों में जो AC कंप्रेसर यूज कर रहे थे वो फिक्स्ड ज्योमेट्री AC कंप्रेसर थे। रिजल्ट, वो कैबिन को इतने अच्छे से कूल नहीं कर पाते थे। और खास करके अगर आप किसी गर्म दिन की बात करो तो, जो हमने अपने महा AC टेस्ट में भी बताया था। बट
आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। सो बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि अब जो कंप्रेसर है वो वेरिएबल ज्योमेट्री कंप्रेसर है, सेम जो कि मैंने आपको स्कोडा कुशाक में बताया था ना, सेम सेटअप यहाँ पे यूज किया जा रहा है। रिजल्ट, कैबिन अब बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली कूल हो रहा है। स्टीयरिंग सिटी के हिसाब से आपको नाइस एंड लाइट लगेगा। डे टू डे ट्रैफिक में इसको मैन्यूवर करना, टाइट स्पेसेस में इसको नेविगेट करना, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, बड़े इजीली आप कर पाओगे। इसके डायमेंशंस के साथ एडजस्ट होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ सीट से भी आपको अच्छा खासा व्यू मिलता है बॉनेट का, तो उसके कॉर्नर्स को जज करना भी इजी है। ओवरऑल विजिबिलिटी भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पे भी आपको ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं होगी। हालांकि एक चीज़ जो मिसिंग रह गई, वोक्सवैगन इसमें ऐड कर सकते थे 360 डिग्री कैमरा। एक और चीज़ जो इसके केस को हेल्प नहीं करती है, इसके रियर व्यू कैमरा की क्वालिटी। आई मीन कम ऑन VW, हमें पता है कि आप बेटर कर सकते हो, हमने टायरॉन में देखा है आपके 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी कितनी अच्छी है। एटलीस्ट इसके रियर व्यू कैमरा की क्वालिटी को तो इंप्रूव कर देते। सो यस, सिटी में इसको ड्राइव करना नो स्ट्रेस, लेकिन इसके स्टीयरिंग के साथ एक प्रॉब्लम है। जब आप हाई स्पीड्स पे आते हो, हाई स्पीड्स पे क्रूज करते हो, तो आप चाहते हो कि स्टीयरिंग आपको थोड़ा सा वेट दे। वो चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपको हाई स्पीड्स पे भी थोड़ा सा लाइट साइड पे फील होगा। तो इवन दो ये स्टीयरिंग काफी प्रिसाइज और डायरेक्ट है और इसकी चैसी भी काफी अच्छी है, गाड़ी प्लांटेड भी रहती है, लेकिन फिर भी ये आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करती है। ऑनेस्टली इसके स्टीयरिंग का फील इस गाड़ी के कैरेक्टर के साथ, जो कि स्पोर्टी है थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं जाता है। कमिंग टू द राइड क्वालिटी, हाईवे पे इसकी राइड आपको अच्छी लगेगी क्योंकि थोड़ी सी फर्म साइड पे है, तो आपको बाउंसेस फील नहीं होते हैं। काफी सेटल्ड राइड क्वालिटी है, लेकिन ट्रेड ऑफ पता है कहाँ करना पड़ता है आपको? सिटी राइड क्वालिटी के साथ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि काफी फर्म है, स्टिफ है। एज अ रिजल्ट सिटी के गड्ढे, रफ पैचेस, स्पीड ब्रेकर्स, उन सब पे ना सस्पेंशन की थर्ड साउंड कैबिन के अंदर बहुत ज्यादा फिल्टर होती है, एंड दैट इज समथिंग जो आपको इरिटेट करेगी। इन शॉर्ट, अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं ना, आपके डेली कम्यूट में कहाँ पे कौन सा गड्ढा आता है, कहाँ पे कौन सा ब्रेकर आता है, कहाँ पे रफ पैच आता है, अगर आप VW टाइगून ऑन करते हो तो आपसे बेटर वो कोई और नहीं जानेगा, बिकॉज यू आर द वन जो उनसे बच के चलेगा। आई थिंक दिस सम्स अप द राइट क्वालिटी। एनीवे, मूविंग ऑन, और अब थोड़ा सा इसके NVH, नॉइज, वाइब्रेशन और हार्शनेस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, बॉनेट के अंदर 3 सिलेंडर इंजन है। वाइल मूविंग आपको इतना ज्यादा पता नहीं चलता है, और कैबिन में भी इतनी ज्यादा नॉइज इसकी फिल्टर नहीं होती है, विच इज अ गुड थिंग। हालांकि जब आप कहीं ट्रैफिक लाइट में खड़े होगे तो आइडल पे आपको ठीक ठाक वाइब्रेशंस फील होती है यहाँ स्टीयरिंग के ऊपर। मोर ओवर, हाई स्पीड पे क्रूज करते टाइम अगर रोड काफी स्मूथ है, मक्खन जैसी, तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर रोड सरफेस थोड़ा सा भी रफ होता है ना, तो रोड नॉइज और टायर नॉइज कैबिन के अंदर काफी अच्छे से फिल्टर होती है, एयर नॉइज नहीं होती है। सो ओवरऑल NVH ऑनेस्टली ऐसा फील होता है कि इसके ऊपर वोक्सवैगन थोड़ा और काम कर सकते थे, गिवन द फेसलिफ्ट। स्टेटस अपडेट, तो अभी तक हम 253 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। 3 घंटे 23 मिनट हमें इसको ड्राइव करते हुए हो चुके हैं, जिसका मतलब हमारी एवरेज स्पीड बढ़ चुकी है और चल रही है 75 किलोमीटर्स पर आवर की। और जैसे मैंने बताया ना कि हम एक्सप्रेसवे के थ्रू जा रहे हैं, तो किसी तरह का ट्रैफिक नहीं है, स्मूथली हम चल रहे हैं, क्रूज करते हुए जा रहे हैं 100 kph के आसपास। हमारी जो एफिशिएंसी है वो भी इंप्रूव हो गई है। अभी जो फ्यूल एफिशिएंसी फिगर इंडिकेट हो रहा है 15 किलोमीटर्स पर लीटर। नाइस। सो 253 किलोमीटर्स बेसिकली मतलब ये होता है कि मोर देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। और क्योंकि अभी काफी सारा डिस्टेंस कवर करना बचा है, तो क्यों ना मीन टाइम में हम इसके इंटीरियर के बारे में डिस्कशन कर लें। और ये काफी क्विक डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि ऑनेस्टली इंटीरियर में इतना कुछ मेजर चेंज नहीं हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डैशबोर्ड, जिसका लेआउट पहले जैसा ही है, लेकिन अब यहाँ पे ये सिल्वर बिट्स ऐड कर दिए हैं वोक्सवैगन ने टू गिव इट रिफ्रेश लुक, जो दिखने में अच्छे लग रहे हैं, प्रीमियम लग रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? सिल्वर कलर। सिंपल फिजिक्स है, ब्राइटर कलर्स ज्यादा रिफ्लेक्टिव होते हैं और सिल्वर कलर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव होता है, इसीलिए तो हमारे मिरर्स की पॉलिश जो है वो काइंड ऑफ सिल्वर कलर में होती है ना। हालांकि ये एग्जैक्टली सिल्वर नहीं है, लेकिन काफी रिफ्लेक्टिव है। एज अ रिजल्ट सनी डे पे उस विंडो पे आपको इसका रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा दिखेगा, एंड डिपेंडिंग ऑन कि सन किधर है, यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा दिखेगा। आई गेस अभी दिख रहा होगा। तो दिस इज समथिंग जो आपको इरिटेट करेगा। अदरवाइज डैशबोर्ड का लेआउट अच्छा है, काफी प्रीमियम लगता है, एंड आई पर्टिकुलरली लाइक दीज एयर वेंट्स, क्योंकि इनका एयर फ्लो अपनी तरफ एडजस्ट करना काफी इजी है। ये एक ऐसी चीज है जिसके साथ मैं काफी गाड़ियों में स्ट्रगल करता हूँ। मूविंग ऑन, ड्राइवर के लिए नया डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले ऐड कर दिया गया है, एंड आई रियली लाइक दिस यूनिट।
क्योंकि ये क्रिस्प एंड क्लियर है, काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले कर देता है, कस्टमाइजेबल है और आप इसके व्यूज को भी चेंज कर सकते हो। और कहीं ना कहीं ये आपको महंगी ऑडी के वर्चुअल कॉकपिट जैसा फील देता है। सो यस, इट लुक्स वेरी प्रीमियम। थम्स अप फॉर दिस। स्टीयरिंग में आपको फिजिकल कंट्रोल्स मिलते हैं अपने डिजिटल डिस्प्ले के लिए, मीडिया के लिए, अगेन थम्स अप फॉर दिस। हाउएवर, एक चीज जो थम्स डाउन वाली है, इसमें आपको और कहीं फिजिकल कंट्रोल्स इतने नहीं मिलते। रिजल्ट मोस्टली हर एक सेटिंग आपको टच बेस्ड ही करनी पड़ती है, चाहे आप इसके एयर कंडीशनिंग की बात कर लो जो एक सेपरेट यूनिट है लेकिन टच बेस्ड है। नाउ दिस इज समथिंग जो मुझे काफी डिस्ट्रैक्टिंग लगता है, बिकॉज लेट्स से कि अगर मुझे टेम्परेचर को एडजस्ट करना है या फिर ब्लोअर की सेटिंग को एडजस्ट करना है तो मुझे यहाँ नीचे देखना पड़ेगा, जो एज यू कैन सी रोड से मेरी नजरें हट रही हैं तो डिस्ट्रैक्टिंग है। फर्दरमोर इसके अलावा और जितनी भी सेटिंग्स है आपको इस टच स्क्रीन से करनी पड़ती है। नाउ द गुड थिंग इज कि टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, क्विक है, स्नैपी है और इसके ग्राफिक्स भी आपको अच्छे लगेंगे, बट आई रियली डोंट केयर अबाउट इट क्योंकि आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो मिलता है, तो मोस्टली आप अपने फोन को यहाँ पे कनेक्ट करोगे और उससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए नहीं। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो साउंड सिस्टम मिलता है वो ब्रांडेड नहीं है, लेकिन उसकी साउंड क्वालिटी आपको डिसेंट इनफ लगेगी। ऑनेस्टली यू नो, जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है, जो कंपटीशन है वो आपको बेटर साउंड सिस्टम्स ऑफर करते हैं, ब्रांडेड और काफी अच्छी क्वालिटी वाले। अदर देन दैट इसका कैबिन आपको काफी प्रैक्टिकल लगेगा। डोर बिन्स का साइज बड़ा है तो बड़ी बड़ी पानी की बॉटल्स आप आराम से रख सकते हो। आपको कप होल्डर्स भी नाइसली लेड आउट मिलते हैं। ये जो आपका आर्म रेस्ट है एडजस्टेबल है, इसके नीचे आपको स्टोरेज मिलती है। ग्लव बॉक्स का साइज भी डिसेंट इनफ है। सो या प्रैक्टिकल कैबिन है काफी। हालांकि पर्टिकुलरली एक ऐसी चीज है जो आपको इस कैबिन में काफी ज्यादा अच्छी लगेगी, फ्रंट की ये दोनों सीट्स। जैसा मैंने बताया कि अभी हमने 250 किलोमीटर से ज्यादा ड्राइव कर ली है। सीट्स काफी सपोर्टिव और कंफर्टेबल है, ना तो ये जरूरत से ज्यादा स्टिफ है ना ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस में ये काफी अच्छी लगेगी। फर्दरमोर फ्रंट की दोनों ही सीट्स में आपको 6 वे पावर एडजस्टमेंट मिलती है और ये दोनों वेंटिलेटेड भी हैं और वेंटिलेशन इनकी एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छी है। इवन दो सिर्फ आपको 2 ही सेटिंग्स मिलती है, लेकिन काफी इफेक्टिव वेंटिलेशन है। और हाँ, VW ने फाइनली इसके कैबिन में बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ भी ऐड कर दी है। फर्दरमोर ये हैं इसमें मिलने वाले सारे के सारे फीचर्स जो कि आप नोट कर सकते हैं, और ये हैं इसमें मिलने वाले सारे के सारे सेफ्टी फीचर्स। अगेन आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक नजर इसके प्राइसेस पे भी डाल लेते हैं। तो इसके एक्स शोरूम प्राइसेस शुरू होते हैं 11 लाख रुपए से फॉर द बेस वेरिएंट। एंड जस्ट इन केस अगर आप 1.5 TSI पेट्रोल इंजन ऑप्ट करना चाह रहे हो तो वो शुरू होता है 19 लाख रुपीज से और उसके प्राइसेस जाते हैं 19,30,000 रुपए तक। अच्छा, सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट में आप लोगों ने नोट किया होगा कि आपको किसी तरह के ADAS फीचर्स नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इसमें अभी तक VW ने ADAS ऑफर करना शुरू नहीं किया है। एनीवे, कमिंग टू द सेकंड रो, तो स्पेस वाइज वहां आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। नी रूम, हेड रूम, लेग रूम आपको अच्छा मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है। आपके कंफर्ट के लिए वहां पे रियर AC वेंट्स भी हैं और 2 USB Type-C चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं। हेडरेस्ट को भी आप एडजस्ट कर सकते हो और तीनों ही पैसेंजर्स को अपनी 3-point सीट बेल्ट भी मिलती है। नाउ, जब मैंने बोला तीनों पैसेंजर्स को, तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि जो सेकेंड रो का बेंच है वो 2 ही लोगों के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि वहां पे आप देखोगे कि आपको काफी डीप काउंटरिंग मिलती है। एज अ रिजल्ट जो बंदा बीच में बैठेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आर्म रेस्ट है वो कहीं ना कहीं उसको स्टिफ लगेगा और वो थोड़ा सा ऊपर बैठता है। रिजल्ट हेडरूम वाइज भी उसके लिए जो स्पेस है वो थोड़ा सा सफर करेगा। बीच में आपको ये हम्प भी मिलता है जिस वजह से लेग रूम शेयर करने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। मोर ओवर, एक और चीज जो सेकेंड रो सीट्स मिस करती है, सन ब्लाइंड्स। और अब आइए एक क्विक डिस्कशन इसके बूट स्पेस के ऊपर भी कर लेते हैं। तो VW टाइगून में आपको 385 लीटर्स की बूट मिलती है। नाउ ऑन पेपर ये फिगर सुनने में काफी कम लग रहा होगा, स्पेशली अगर आप कंपेयर करो इसके कंपटीशन के साथ, लेकिन लेट मी टेल यू, इसकी बूट काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ चंडीगढ़ अपनी डेस्टिनेशन पे। टोटल हमने 448 किलोमीटर्स कवर किए, जैसा कि आप नोट कर सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेट हो रही है उसके लिए 14.6 किलोमीटर्स पर लीटर की। नाउ यहाँ पे पॉइंट जो नोट करने वाला है कि मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेसवे तक तो ये 15 kpl ही इसने डिस्प्ले की थी, लेकिन जैसे ही हम एक्सप्रेसवे से नीचे उतर गए और हमने अंबाला बाईपास हिट किया तो वहाँ पे काफ़ी सारा रोड वर्क चल रहा था, डाइवर्जन थे, जिस वजह से फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हुई। एंड देन उसको क्रॉस करके जब हम चंडीगढ़ के पास डेरा बसी पहुंचे तो वहाँ पे भी काफ़ी सारा ट्रैफिक हमें मिला। ओवरऑल 14.6 kpl की एफिशिएंसी फिगर्स इसने इंडिकेट किए, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या दिए? फ्यूल टैंक को फुल कराने के बाद हमें पता चला कि इसने यूटिलाइज किया 32.19 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, जिसका मतलब अगर आप एक कैलकुलेशन करो तो फ्यूल एफिशिएंसी बनती है 13.9 किलोमीटर्स पर लीटर की।
जिसको आप रफली 14 किलोमीटर्स पर लीटर भी कह सकते हो। तो यस, इंडिकेटेड फिगर्स से इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है। और अब आइए फाइनली इसको समराइज भी करते हैं। तो देखिए, ओवरऑल जो हमारी ट्रिप रही वो काफ़ी कंफर्टेबल रही इस गाड़ी में। हाँ, इसका जो सस्पेंशन है वो काफ़ी स्टिफ है और काफ़ी फर्म है, आपको वो इरिटेटिंग लगेगा। फीचर्स लिस्ट में भी ना फोक्सवैगन की तरफ से इस फेसलिफ्ट में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिस रह गई हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें, मोटा मोटा हिसाब किताब लगाएं, तो मेन चीज़ जो फीचर्स लिस्ट में ऐड हुई है वो पैनोरामिक सनरूफ ही है, और साथ में आप काउंट कर सकते हो कि हाँ, रियर टेल लैंप में आपको एनिमेशन वगैरह मिल गई है। बट आई थिंक कि इससे बेटर अप्रोच स्कोडा कुशाक ने रखी है, क्योंकि उसमें आपको एटलीस्ट रियर सीट्स में मसाजर तो मिल रहा है। ड्राइव वाइज यस, 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको अच्छा लगेगा। फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए। हाउएवर विद ऑल दीज थिंग्स सेड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो, अगर आपको ड्राइविंग पसंद है, अगर आप ड्राइविंग के दीवाने हो, तो शायद ये गाड़ी आपके लिए एक राइट चॉइस हो सकती है, क्योंकि इसके ड्राइविंग डायनेमिक्स आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे, और परफॉर्मेंस वहां तो खैर कोई शिकायत है ही नहीं। एंड जस्ट इन केस अगर आपको और भी ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 1.5 TSI ऑप्ट कर सकते हो, जिसका रिव्यू आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, स्कोडा कुशाक में मैंने किया हुआ है। अब आप लोगों की बारी, आप लोग बताइए हमें कमेंट सेक्शन में जाके कि VW की टाइगून आप लोगों को कैसी लगी, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर, रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी तो ड्रिल आपको पता ही है, यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए, वीडियो को शेयर करिए, अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।